आज हम बात करने वाले हैं असफलता से सफलता तक की किताब के बारे में, जिसे मार्टिन मेडोज ने लिखा है। असफलता की परिभाषा। असफलता का सीधा मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज़ या घटने से कुछ सीखने में असफल हो जाते हैं तो यह आपकी असफलता है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो ये आपको मजबूत बनाएंगे और आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 2 है 7 तरह की असफलता और उन्हें कैसे संभालना चाहिए। छोटी सी असफलता से बेहतर नहीं हो सकता, तरीकों से संभाल सकते हैं। सबसे अच्छा विकल्प वैराग्य का दर्शन अपनाना है। मतलब अगर कोई चीज़ आपके नियंत्रण के बाहर है तो हमें अनदेखा करके आगे बढ़ाना चाहिए। खुद को एहसास दिलाते रहे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके नियंत्रण में हैं, उनके लिए पछतावा करना एक अच्छा विकल्प नहीं होगा। उससे बेहतर होगा कि हम उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ जाएं। आपको याद रखना है कि चीज़ें अस्थायी हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे और आप समस्याओं से निपटने में और ज़्यादा अच्छे होंगे और बुरे समय में आप घबराएंगे नहीं और अच्छे समय को ज़्यादा समय तक ठिकाने लगाएंगे की कोशिश करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की वास्तविकता ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारे लिए मुफीद ही हो सकती है। हमें धैर्य रखना चाहिए। तभी हो सकता है कि आपके द्वारा निर्धारित समय से पहले आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाए और कभी कभी आपको थोड़ा विलंब हो जाए। अगले प्रकार की विफलता है काम के कारण विफलता पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको असफल होना तय है। हम चीज़ों को एक साथ नहीं कर सकते, हम चीज़ों को बारी बारी से कर सकते हैं। बोरियत को गले लगाना सीखें। अगर आपको कोई कम बोरिंग भी लग रहा है, अगर आपके लिए वह काम कर उसे छोड़ना नहीं है और उसमें नई नई चीज़ें करने की कोशिश करें और उसी काम को दिलचस्प बनाने का प्रयास करें। असफलता का डर डर का ही नतीजा है या डर हो सकता है। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, रिश्ते खोने का डर। डर को निपटाने का वक्त आप अकेले होंगे और आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। ये तरीका काफ़ी असहज है। हमारे अपने डर पर काबू करना होगा। इसके लिए हमें अपने डर का सामना करना होगा, लेकिन आपको एक बार मुश्किल काम करना होगा और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करना होगा। ज़िंदगी में अगर हम जल्दी से जल्दी अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो विकास की निशानी है और इसके अलावा हम अपनी सफलता की या जल्दी से जल्दी बढ़ सकते हैं। इसका उलट अगर हम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करेंगे या FIR उन्हें इग्नोर करेंगे तो ये हमारे लिए आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकता है। इतनी जल्दी आप उन बुरी चीज़ों से छुटकारा पा लेंगे, आप इतनी जल्दी ग्रो करेंगे। आंतरिक विफलता यह और कुछ नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है। यह हमारे पर्यावरण, हमारे आसपास के दोस्त, रिश्तेदार और आपकी आसपास की दुनिया पर निर्भर करता है। अगर आप एक इंसान के रूप में अपने भरोसे पर मूल्य नहीं देते हैं तो आपके फेल होने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप संदेह करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, गोल अचीव भी कर पाऊँगा, क्या मैं वहाँ तक कभी भी पहुँच पाऊँगा, ये सब सवाल तब आते हैं जब इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। इससे आप निपट सकते हैं अपने गूगल पर भरोसा करके। आपको रोज़ अपने से कहना है कि मैं गोल को डिज़र्व करता हूँ, या एक्सरसाइज रोज़ करने से आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। अपनी चिंताओं को एक एक करके प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें और उनसे निपटने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नेगेटिव विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सिखाने की कोशिश करें कि वे बहाने न बनाएं। लोग अक्सर इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वह स्लो प्रोग्रेस को देखकर बेटा हो जाते हैं और उनका सब्र टूट जाता है, क्योंकि वह शॉर्टकट ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और अपने गोल पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अंत में वह फेल हो जाते हैं। सब टूटने का सबसे बड़ा कारण होता है अपने आप को दूसरों से तुलना करना, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। लोगों को अपनी प्रगति वजह से भी धीमी लगती है कि वह एक यथार्थवादी समय में उनको हासिल करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। हमें एक यथार्थवादी समय चुनना चाहिए। साथ ही साथ हमें उसे छोटे छोटे हिस्सों में काम करके अपनी दिनचर्या की तरह का पालन करना चाहिए, जिसे आप गोल को जल्दी से जल्दी और आसान तरीकों से हासिल कर सकते हैं। ऐसी आदतें बनाएं जो आपको भूल की या बढ़ाने में मदद करें। अपनी टू डू लिस्ट में रोज़ ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सफलता की या बहाने में मदद करें। अपने वित्तीय निर्णय लें, समय के बारे में जागरूक रहें और फालतू के खर्चों से बचें। मासिक बचत करें और निवेश करें। निवेश करने के लिए आप SIP कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सुरक्षित और बेहतर विकल्प है। बैंक में पैसा रखना एक बेकार चीज़ है जिसकी हमारे पैसे की वैल्यू कम ही जा रही है। भले ही हमन बैंक 3% का ब्यौरा देता है, लेकिन वहाँ मुद्रास्फीति के हिसाब से भारत में 6% से ऊपर चल रही है। हर साल आपके पैसे की वैल्यू 3% से कम गिर रही है। इसके लिए आप SIP कर सकते हैं। भारत में सबसे अच्छा ब्रोकर जो है वह ग्रुप इंडिया का नंबर है, वैन ब्रोकर है।
जिसमें आप निवेश, ट्रेडिंग, SIP, रिफंड, बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। गुरु का लिंक आपको आला विवरण में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड पर कम खर्च की लिमिट तय करें। याद रखें, अमीर लोग वहीं करते हैं जो गरीब लोगों को करना पसंद नहीं है। मेरा यहाँ गरीब लोगों से मतलब ये है, गरीब सोच वाले लोग, और मेरा अमीर लोगों से मतलब है, अमीर सोच वाले लोग। इंसान पैसे से अमीर बुरे में बनता है, सोच से मैं पहले बनता है। एक गरीब इंसान हमेशा मेहनत करता है, एक अमीर इंसान सुबह उठाकर एक्सरसाइज करता है, और एक गरीब इंसान सुबह उठाकर जंक फूड और अच्छे से पैक किया हुआ कचरा खाता है। नियम संख्या 2 है कि हमें सिखाने से शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आप फेल होने या बेवकूफ़ बनने के डर से दोबारा कोशिश नहीं करते हैं तो आप गलत जा रहे हैं। इस बारे में सोचना छोड़ने के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? दुनिया का काम है सोचना और आपको थोड़ा खींचना। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। आज जो दुनिया आपको थोड़ा खींच रही है, वही लोग आपको सराहना करेंगे। रोल नंबर 3 है कि खुद को सफल देने का बिल समझे। अगर आपको भरोसा नहीं है कि मैं सफलता के लिए लायक हूँ तो आपका मेहनत करना बेकार है। अगर आप हमारे विकास की सीमा तय करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मेरे आगे बढ़ने से किसी और को कोई दिक्कत ना हो, तो एक बार सोच कर देखिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप उससे ज़्यादा मदद UN लोगों की कर सकेंगे। अगर आप खुद को काबिल नहीं समझते हैं तो अपनी अच्छी चीज़ों की एक लिस्ट बना लें और UN पिछली स्थिति के बारे में सोचें जिनमें आपने हल किया है। ऐसा करने से आप मुश्किल काम करेंगे कि आप कामयाब बनने के लायक हैं। यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो आपको क्रिएटिव तरीके से सोचने पर मजबूर करेंगे और आपको अपने आप को जानने में मदद करेंगे। पहला सवाल है, अपने आप से पूछें, क्या क्या कारण है कि यह आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्या आप अपने लक्ष्य को हासिल करें? आपके कारण जितने मजबूत होंगे, आपके आत्मविश्वास को उतना बढ़ावा मिलेगा। आपकी अद्वितीय शक्ति और संसाधन क्या है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे? आपने अपने पिछले गोल को हासिल करने के लिए अपनी शक्ति और उनके कारण को लिखे। आप मजबूत क्यों कर रहे हैं? इसके जवाब में इस तरह की बातें लिखने की, मैं एक प्यार करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं समय का पाबंद हूँ। मेरे लिए पास ईमानदारी है और मैं शिक्षा को महत्व देता हूँ। मैं बड़ा सोचता हूँ। इस वाक्य को दोहराते हुए आपके अंदर छुपे हुए अंदर से आत्मविश्वास बाहर आने लगेगा। आपको भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। कड़ी सफलता और असफलता के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। यह सभी सफल लोगों के द्वारा अपनी जाने वाली विशेषता है। इसके लिए किताब में एक्सरसाइज दी गई है। जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए 4 स्टेप्स का पालन करें। अपने ऐसे बुरे अनुभव के बारे में याद करें जिससे आप बाहर निकल आए, जिसके लिए कोई बाहरी कारण था। संयुक्त राष्ट्र के विकल्पों को अपने पास रखें जो आपके वर्तमान और भविष्य में चुनौतीपूर्ण रहने के लिए हों। प्रेरित करें। साथ ही साथ ये सोचना बंद कर दे कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा या मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, या कहने के बजाय कहीं कि इस चीज़ को मैं डिज़र्व करता हूँ और यह चीज़ मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। अगला नियम है कि आपको जो चाहिए उसे पहचानें और इसके बाद आगे बढ़ें। अपने गोल और ज़िंदगी के बारे में स्पष्टता रखकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में स्पष्टता रखकर आप अवसरों का बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आपके पास स्पष्टता नहीं होगी तो आप अवसरों को गंवा सकते हैं जो आपको शायद गोल की या ले जाते हैं। इसके लिए किताब में एक चीज़ बताती हूँ, अपना एक विज़न बनाएं। अपना खुद का एक विज़न बनाएं कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों की एक सूची बनाएं जिन तक आप पहुँचना चाहते हैं। इस तरह से सोचें और स्पष्टता से रखें। आपके सामने जो अवसर आएंगे आप उनका सही तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। असफलता अलग और बम करने के लिए कुछ कदम पहले कदम है। असफलता को अच्छी तरह से करने की प्रक्रिया करें और असफलता को निपटाने के लिए पहला कदम इस प्रक्रिया को करना है। असफलता आपको मुश्किल काम करवाती है और यह ज़िंदगी में एक चुभन की तरह मुश्किल होता है। ज़्यादा उदास हो रहे हो, ये सब मामूली है और आपको इन भावनाओं को नाकामयाब नहीं है और आप फेल होते हैं तो आप शायद शून्य हो जाते हैं, इससे इनकार करते हैं और इसकी वजह से होने वाली भावनाओं को दबाते हैं। ऐसे में कुछ लोग होते हैं और अगली बार सफल होने की आशा खो देते हैं। इसके बजाय फेल होने के लिए जो हुआ उसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। इंसान को भावनात्मक विविधता की ज़रूरत होती है। डिस्कर्जमेंट आगे में एक अलग स्थिति में बदल जाता है। ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि यहाँ गुस्से में तब्दील हो जाए। दूसरा कदम है कि आपने असफलता को माफ़ करने का दूसरा कदम उठाया है। खुद को माफ़ कर देना। कुछ लोग जो असफलता का अनुभव करते हैं नफरत करना शुरू कर देते हैं, जबकि यह बहुत ही ख़राब चीज़ है और आपको अपनी हर चीज़ के लिए खुद को माफ़ करके अपना आत्मविश्वास हासिल करना चाहिए। आत्मालोचना को आत्मकरुणा में बदलना एक कौशल है जो काफ़ी महत्व रखता है। असफलता से निपटना और आत्मविश्वास को वापस करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए किताब में अभ्यास दिया गया है। अपने सबसे अच्छे दोस्त बने। अपने प्रति दयालुता बढ़ाने के लिए
3 कदम अपनी आत्म आलोचना वाली आवाज़ को सकारात्मकता में बदल दें। तीसरा है अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलना। सफलता पाने के लिए कुछ ऐसे फैसले लें और उन पर टिके रहें जो आपको सफलता की ओर ले जाए या एक्टिविटीज़ में शामिल हो। कारण जो आपको असफलता से दूर करने में मदद करे, क्योंकि घर पर रहने पर, असफलता पर गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलने वाला। अपनी असफलता से सीखना बहुत ही अच्छा विकल्प है, उससे पछतावा करने का। अपनी असफलता के लिए शशि के गए लाइसेंस की एक लिस्ट बनाएं और एफआईआर एक ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश करें जो आपको अपना नज़रिया बदलने और अगली कोशिश में सफल होने के लिए मदद करे। असफलता से ज़रूरी सबक पहचानने के लिए जितना चाहिए उतना समय लें और अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल पर काम करना शुरू करने के लिए असफलता का विश्लेषण कुछ दिनों में करें। इसलिए अपने ज़रूरी शब्दों को पहचानें और फिर अपने गोल के लिए सही तरीके से काम करना शुरू करने के 5 चरण हैं। अपनी कोशिश को एफआईआर से शुरू करने के 5वें और आखिरी चरण है। अपनी कोशिश को फिर से शुरू करना यह संभव है कि आप ये मर्द करेंगे कि शुरुआत आप वहीं पर है जहां पर आपने शुरुआत करी थी। अगर आप पहली बार छोटी जीत हासिल कर लेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप एक ऐसे लूप में फैंस जाएंगे जिसमें आपको काम करने की तलाश बचेगी और जितने की आग लगेगी, जिससे आप अपने दोस्त को जल्दी से जल्दी हासिल कर पाएंगे। असफलता से निपटने के लिए आप इन 2 रास्तों में से एक को चुन सकते हैं। एक बड़े धमाके के साथ शुरू करें और एक चरम दृष्टिकोण के साथ जल्दी नजर आने वाला परिणाम उत्पन्न करें, जैसे सुबह जल्दी उठने का गोल या अपने आप को धीरे धीरे दैनिक दिनचर्या में वापस लाएं। छोटे छोटे कदम इसके लिए आपको एक मुश्किल बरकत के साथ अपने रूटीन को फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यह आसान होगा पर कुछ समय खराब लगाना मुश्किल बन सकता है, इसलिए इसका एक बेहतर तरीका है कि एक संक्षिप्त सत्र के साथ शुरू करें और फिर धीरे धीरे अपने वर्कआउट को लंबा और मुश्किल बनाएं। दोनों अप्रोचबल है, इसलिए आप वहां चुनें जो आपको सही लगता है। अपनी स्थिति के लिए सबसे अच्छा काम कौन सा रहेगा? ये भाग फॉर्म में चलते रहने के साथ ताकत का निर्माण करने के लिए 3 मास्टर रणनीति पहली रणनीति है। एक फैशन को विकसित करना चलते रहने के लिए आपको एक दीर्घकालीन संकल्प और योजना बनानी चाहिए। इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है दीर्घकालीन जुनून विकसित करना, जो आपको चुनौतियां और मुश्किलों के बावजूद अपने काम में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ताकि आपको लंबे समय तक काम करें या आपके दिमाग की शक्ति को बनाने में मदद करेगा और आप अच्छे इंसान होंगे। 1% विकास करें जो आपको आराम दे, जोनल से बाहर कदम उठाने के लिए मजबूर करें और अच्छा समर्थन दें कि जिनके पास आप बाकी भगवान हैं वे काम करने के समय को लागू कर सकें। सफल इंसान बनने के लिए यह शक्तिशाली मास्टर जी है। जब आप लंबे समय तक अपने लिए एक पहचान के लिए समर्पित करते हैं, यह भी सीखेंगे कि कैसे ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और एक काम के लिए मजबूत नैतिकता बनाए रखने के लिए इसके लिए किताब के अंदर एक अभ्यास दी गई है। खुद को ड्राइव करें। एक ऐसी चीज़ ढूंढें जिसके बारे में आप लंबे समय तक धैर्य रखें। यह आपके संयुक्त राष्ट्र की स्थितियों में जाने में मदद करेगा। जब आप अपने दिमाग की मजबूती से बढ़ा सकते हैं, ऐसे विचारों से भी तरह के खेल से सार्वजनिक रूप से बोलना, मानक कॉमेडी डांस होगा, यात्रा शामिल हो सकती है। आदर्श फैशन आपके लिए आपको लगातार आराम जोन से बाहर कदम रखना चाहिए। इसके लिए लिखना, प्रोग्रामिंग, खाना पकाना, स्किल्स जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी भी अच्छे तरीके हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है एक्सपेरिमेंट अप्रोच करना। चलते रहने के लिए, ताकत बनाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। जब आप ऊंची उम्मीदों को बनाते हैं और मानते हैं इसकी आप हार नहीं सकते, तो आप अपने आप को एक नॉट आउट जैसे इशारे के झटके के लिए तैयार करते हैं। जब आप इस आदत को बार बार दोहराते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति के ईंधन को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। इसके लिए किताब में एक एक्टिविटी बताई गई है। एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बजट तैयार, संसाधनों के लिए एक पैसिफिक अमाउंट को चुनें। पैसा हो, एनर्जी हो या टाइम हो, जब तक आपको पूरा डेटा न मिल जाए तब तक इसे चलाएं। तीसरी रणनीति है परिणाम की प्रवाह के बिना मूल्य को ढूंढते रहना। अक्सर चलते रहना मुश्किल हो जाता है। इसके में कारण ये है कि आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह बेकार है। ये समझ में आता है कि आपको कोई परिणाम नहीं मिलता है तो आप निराश हो जाते हैं। यह सामान्य है, क्योंकि आखिर कौन सा ऐसा करना जारी रखेगा जो बेकार हो या लॉजिक अपने आप से समझ में आता है। लेकिन आपकी कोशिश शायद ही बेकार जाएगी। यहाँ तक कि आपको अगर लगता है कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं तो आप तरक्की कर रहे हैं। हमें लंबे समय तक कुछ मूल्य ज़रूरी होती है। आपको इसकी पहचान करनी चाहिए। पहचान करने के लिए आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। जब आप अपनी कोशिश को पूरी तरह से समय की बर्बादी मानते हैं तो आप बिना किसी शक्ति के नीरज महसूस करेंगे और आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। कोई भी अपना समय, ऊर्जा एक चीज़ पर बर्बाद नहीं करना चाहता है जो कोई परिणाम नहीं देती है। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है
कि आपकी कोशिश में और आपसे मिलने वाला परिणाम कीमती है। अगर आप रोज़ आदमी रखने के लिए कोर्ट में गोल से जोड़ते हैं तो आप ऐसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यह आपके आत्मविश्वास और प्रयोग को बढ़ाता है, इसलिए संभावना कम होती है। अगर आप अपने आदमी को चाहे तो प्रदर्शन को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, हार मनाना एक बहुत ही गलत चीज़ होगी। यही थी कुछ सीख जो हमने आज इस किताब को इतनी अच्छी तरह से सीखा है। आपको यह बुक समरी कैसी लगी?